सो गाइज गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स, सभी साथियों को मेरा नमस्कार। तो आज हम देखो बात करते हैं एक्सरसाइज 2.4 पर। जो प्रश्न वाला है 2.4 उसमें हम बात करने वाले हैं। 2.4 से पहले हमारे जो कंसेप्ट थे उसमें हमने पढ़ लिया था कि शांत और अशांत संख्याएं कौन सी होती हैं। परिमेय संख्याओं के बारे में हमने जान लिया। तो आज उस कंसेप्ट को हम क्या कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट करके उसके क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो आज देखते हैं कि क्वेश्चन क्या क्या है। देखो पहला क्वेश्चन हमारे पास एक्सरसाइज 2.4 का है कि बताइए परिमेय संख्याओं के प्रसार शांत है या शांत है। कि कहने का मतलब हमें क्या दी हुई है, ये हमारे को संख्याएं दी हुई हैं। अब इन संख्याओं में हमें क्या बताना है, बिना प्रसार किए हुए, बिना दशमलव प्रसार किए हुए, बिना लंबी विभाजन विधि के क्या करना है कि ये बताइए कि हमारे को ये जो संख्या है ये शांत है या अशांत है। तो देखते हैं हम किस प्रकार से शांत है या अशांत है। सबसे पहले हम लेते हैं, मैं यहां सोल्व कर देता हूं क्वेश्चन को। सबसे पहले हमने लिया कि 15/1600 कितना ले लिया, 15/1600 ले लिया सर। ठीक है, अब इसका हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो देखो गुणनखंड किस प्रकार से करेंगे, हमारे को जैसे ये 1600 दिया हुआ है तो हमें क्या पता है कि शांत और अशांत चेक करने के लिए सर ओनली हम हर को चेक करेंगे कि हर का जो मान है वो 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में है तो शांत है। यदि 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में नहीं है तो हमारा क्या है, अशांत है। तो अब हम देखते हैं कि शांत है या अशांत है। तो 2 की पावर 5 के रूप में है या नहीं है। अब ये लिख दिया मैंने 1600। अब इसके हमने क्या कर लेंगे, डिविजिबिलिटी रूल से इसमें डिवाइड करते जाएंगे। ठीक है, 2 का डिवाइड कर दिया कितना आ गया, 800 आ गया सर। 2 का डिवाइड कर दिया कितना आ गया, 400 आ गया। फिर 2 का डिवाइड कर दिया 200 आ गया। फिर 2 का डिवाइड कर दिया कितना आ गया, 100 आ गया। फिर 2 का डिवाइड किया 50 आ गया। फिर 2 का डिवाइड किया 25 आ गया। फिर 5 का डिवाइड किया 5 आ गया। फिर 5 का कर दिया 1 आ गया। दिस मीन्स हमारा जो 2 की पावर है वो सर कितनी आ गई, 6 आ गई। और 5 की पावर कितनी आ गई, 2 आ गई। देखो किस प्रकार से 2 की पावर तो सर हमारे पास कितनी आ गई, 6 आ गई। और 5 की पावर कितनी आ गई, 2 आ गई। तो सर ये हमें पता है कि 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप प्रदर्शित कर रहा है। जब ये प्रदर्शित कर रहा है तो इसका मतलब कौन सा है, शांत है। कौन सा है, शांत है। इसका मतलब हमारा क्या हो गया, ये शांत हो गया सर। क्या हो गया हमारे पास में, ये शांत है सर। ये मैंने कह दिया शांत है। ठीक, अब इसके बाद में मैं बात करता हूं दूसरा क्या है हमारे को दिया हुआ है। भाई लिखना चाहो तो इसको लिख सकते हो आप, 13/3125। अब ये तो सीधा ही दिख रहा है। क्या दिख रहा है कि जो 3125 होता है वो 5 की पावर कितनी होती है, 5 होती है सर। भाई आपको देख लो, जैसे ही आप बार बार प्रैक्टिस करोगे, स्टडी करोगे तो अपने आप पता चल जाएगा। 5 की पावर 5 अगर नहीं आता है तो मैंने अभी बताया है वैसे कि वैसे आप भाग देकर देख सकते हैं। 3125 का 5 की पावर 5 का मान होता है। जब 5 की पावर 5 आ गई तो 2 की पावर हम 0 लगा सकते हैं। ये भी सर क्या है, 2 की पावर m और 5 की पावर n का रूप है। इसका मतलब ये भी कौन सा है, शांत है। कौन सा है सर, शांत है। बिल्कुल ये भी शांत है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा शांत प्रसार है। अब मैं बात करता हूं तीसरा। तो तीसरे में तो देखो दिख ही रहा है हमें कि 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2, ये भी हमारा क्या है, शांत है सर। क्या है, शांत आवर्ती का है। ठीक है, ये देखो 17/6। अब देखो भाई 17/6, 17/6 इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 3। सर 2 की पावर तो आ रही है, 2 की पावर 1 आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारे पास 5 की जगह किसी और दोस्त का ट्रांसफर हो गया। सर और किसी का ट्रांसफर है ना तो हम तो नहीं मानेंगे। हम तो हमारी जो प्रॉपर्टी है ना, जो हमारी जो प्रॉपर्टी है उसके नाम नहीं करवाएंगे हम तो। अगर उसका दोस्त होता तो हम करवा देते, लेकिन ये तो उसका भी दोस्त आ गया तो हम नहीं करवाएंगे सर। इसका मतलब ये कौन सा है, अशांत है। कौन सा है, अशांत है सर। ठीक है, ये अशांत है, कोई दिक्कत नहीं है सर। ये समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया सर। बिल्कुल एक एक बात समझ में आ रही। अब यहाँ देखो, यहाँ क्या है, 129 129/2 की पावर 2, 5 की पावर 7 गुणा 7 की पावर 5। अब देखो यहाँ पे पावर किस प्रकार से है सर, 2 की पावर 2 है, 5 की पावर 7 है, 7 की पावर 5 है। सर 2 की पावर 2 भी है और 5 की पावर 7 भी है। कहने का मतलब 2 की पावर m और 5 की पावर n भी है, लेकिन कुछ अलग और है। अलग देखो हमारे पास क्या है,
बताओ मुझे क्या है यहाँ पे अलग। अरे भाई यहाँ अलग दिख नहीं रहा क्या आपको? क्या नहीं दिख रहा है कि ये देखो क्या है, 7 की पावर 5। भाई 2 की पावर 5 की पावर ये दोनों तो हैं, लेकिन इनका एक दोस्त और आ गया अलग से पार्टनर। सर हम इसमें भी नहीं प्रॉपर्टी देंगे हमारी, इसमें हम प्रॉपर्टी साझा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इसका दोस्त और लेके आ गया है। तो सर हम तो उस दोस्त के साथ नहीं करेंगे साझा, इसलिए हम इसको प्रॉपर्टी नहीं देंगे। तो इसका मतलब ये क्या है? अशांत है। सर शांत आवाज नहीं है, अच्छा नहीं है, ये तो शांत नहीं है, अशांत है। कौन सा है? अशांत है सर। तो ये भी अशांत हो गया, बिल्कुल आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। 35/50, 35/50, 50 के फैक्टर कर दो सर। 50 के फैक्टर क्या करोगे? 35 भाई 5 की पावर 2, 5 की पावर 2 का मतलब 25 गुणा 2 50। भाई 2 की पावर और 5 की पावर तो आ गया, इसका मतलब हमारा क्या हो गया? और ऊपर क्या है? 35 है। तो इसका मतलब देखो यहाँ पे 35 को क्या लिख सकता हूं? 7 गुणा 5 लिख सकता हूं सर, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ 5 की पावर 2 गुणा 2 हो गया सर, एक पावर कट जाएगी तो कितना बचेगा? एक पावर। 7/5 गुणा 2 या 2 गुणा 5 सर, 2 की पावर m और 5 की पावर n, ये तो आ गया। अब ये आ गया तो हमें क्या है? शांत है सर। हम तो प्रॉपर्टी आंख मीच के देंगे इसको तो हम बोल देंगे कि शांति से काम कर तो अपना शांत रहा आराम से। ठीक है सर, ये हो गया शांत। इसके बाद में सर ये है, इसकी बात करते हैं। 7/80, 7/80 इसको क्या लिख सकता हूं सर मैं? 80 को कितना लिख सकता हूं? 8 गुणा 10। ठीक है, 8 गुणा 10। 7/8 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर कितनी? 3। और यहां क्या हो गया? 2 गुणा 5 कितना हो गया सर? 2 गुणा 5। तो हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 3 और 1 4, 2 की पावर 4 गुणा 5। सर यहाँ भी 2 की पावर और 5 की पावर के रूप में आंसर आ रहा है, तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अब दिक्कत नहीं है तो इसका मतलब ये हमारा कौन सा है? सर शांत है, तो हमें इसमें भी प्रॉपर्टी देने में कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब ये कौन सा हो गया? शांत आवर्ती का हो गया। सर ये हमें पता चल गया कि शांत कौन सा है, अशांत है। इसमें तो हम कंफ्यूजन नहीं होंगे एग्जाम में। कंफ्यूजन नहीं होंगे तो आराम से कर देना, नंबर पूरे मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बस आपको लिखते जाना है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन। अब इस दूसरे क्वेश्चन की मैं बात करता हूं, उसमें दिया हुआ है दर्शाइए कि शांत प्रसार है। कि ये दर्शाना है कि ये हमें संख्या दी हुई है कि ये शांत प्रसार है, इसका दशमलव करके हमें बताना है कि ये शांत है। तो देखो शांत किस प्रकार से, जैसे हमारे पास संख्या कौन सी है सर? ये है 13/125। कितना है? 13/125। सर इस 13 में मैं 125 का भाग दे रहा हूं, नहीं जा रहा है तो मैं क्या लगा दूंगा? पॉइंट लगा दूंगा सर। पॉइंट लगाऊंगा तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा। 130 130 में 25 का देंगे तो कितनी बार जाएगा सर? एक बार जाएगा। कितना बच गया? 5 बच गया। 5 में फिर 0 बढ़ाया तो नहीं गया, 50 में भी नहीं जाएगा। इसका मतलब एक 0 और बढ़ाएंगे तो एक 0 यहाँ लगा देंगे। 2 0 बढ़ाएंगे तो एक 0 हमें कहाँ लगाना पड़ेगा? भागफल में लगाना पड़ेगा। सर हमने भागफल में लगा दिया। अब ठीक है, अब कितनी बार जाएगा सर? 4 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा। भाई 125 को 4 से गुणा करोगे तो आ जाएगा आपको, तो इसका मतलब 0.104। ये दूसरा बात करता हूं मैं, क्या है भाई? 14,588। 14,588 इसमें किसका डिवाइड कर रहे हैं हम? 625 का कर रहे हैं सर। 625 का करेंगे तो देखो 2 बार तो पूरा चला गया, ये 2 बार जा रहा है क्योंकि कितना हो जाएगा? 1250 हो जाएगा। ठीक है, 2 बार चला गया। अब इसके बाद में कितना बच गया भाई? 1400 अपने पास है 58, इसमें 6 दूनी 12, 1250 ये चला गया तो कितना बच गया? 8 0 और 208 बच गया। फिर एक और हम बढ़ा दिया, 208 में तो जाएगा नहीं, एक 8 और बढ़ा देंगे, कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। ठीक है, पॉइंट 3, फिर ये चला जाएगा हमारे पास 3 बार, फिर चला जाएगा 3, फिर 4 बार जाएगा, 4 से 28 25 0 और ये 8। कहने का मतलब सर 23.3408 ये इतना आएगा सर इसका आंसर। कहने का मतलब फिक्स आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं बात करता हूं तीसरा, हमें क्या दिया हुआ है? तीसरा क्या दिया हुआ है? 49/500। 49 में 500 का भाग देंगे तो नहीं जाएगा,
जैसे मान लो मैंने इसको 0 बढ़ाया तो 490, सर इसमें भी नहीं जाएगा, तो मैं यहाँ क्या लगा देता हूँ, पॉइंट लगा देता हूँ। और यहाँ एक 0 बढ़ाई तो हम यहाँ भी 0 बढ़ाएंगे। अब कितनी बार जाएगा, कितनी बार जाएगा भाई, 4900 हो गया, 4900 हो गया तो कितनी बार जाएगा सर, 10 बार जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, 5 जारी हो जाएगा ना, 10 बार जाएगा तो 5 जारी, लेकिन एक कम कर देते हैं हम, कितना, एक कम कर दें तो कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा सर, कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा। और दूसरी हमारा क्या जाएगा, 8 बार पूरा जा रहा है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, दर्शाइए कि शांत प्रसार है। सर शांत है या अशांत है, सर शांत प्रसार है हमारा, क्या है, शांत प्रसार है। क्यों है, क्योंकि इसके बटे में हम क्या लगाएंगे, बिल्कुल फिक्स लगाएंगे। फिक्स क्या लगाएंगे कि सर 104 आ गया, अब इस 104 के बटा में मैं कितना लगा दूंगा, 10 की पावर कितनी है, 3। भाई इस पॉइंट को हटा दिया तो इसकी जगह तो कितना लगा दिया, 1, इस पॉइंट को हटा दिया तो इसकी जगह 1, 1, 2, 3, ये 3 0 आ गई। और इसको क्या लिख सकता हूं, 10 की पावर 3। भाई स्टेप बाय स्टेप करना है, एग्जाम में आराम से करना है। क्या करना है, 13/125 लिखेंगे, उसमें फिर भाग देकर ये आंसर आएगा। फिर इससे अगले स्टेप क्या करेंगे, इसका पॉइंट हटाएंगे, 104/1000, ठीक है। अब इस 1000 को 10 की पावर 3 के रूप में लिखेंगे। आगे क्या लिखेंगे, 104 बटे इसको क्या लिख देंगे, 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n, 2 की पावर m और 5 की पावर n। भाई ये हमारे पास यहाँ 3 है तो 3 आ जाएगा, 5 है तो 5 आ जाएगा। m और n का मतलब मैंने बताया है कि 5 या n, m और n के रूप में कोई भी 2, 3, 5 पूर्ण संख्या आएगी। पूर्ण संख्या मतलब 0 से प्लस की तरफ, 1, 2, 3, 4, 5 0 से, ये हमारे पास क्या आएंगे, m और n के मान आएंगे। तो कोई दिक्कत नहीं है सर, हमें दिक्कत ही नहीं है उसमें। क्यों नहीं है, क्योंकि हमने तो ये पढ़ लिया, इसलिए हमारे पास ये कौन सा हो गया, शांत हो गया। अब इसमें भी हमारे पास लिमिटेड है तो इसमें भी शांत प्रसार होगा, और ये भी लिमिटेड है, इसमें भी 3 0 आएंगी तो 10 की घात 3, 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3, इसमें भी हमारे पास क्या जाएगा, सेम शांत आ जाएगा सर। अब इसमें देखो मैं क्या उठाता हूं, ये 23 3408 बटे 4 0 आ गया तो 10 की पावर 4 आ जाएगी। तो इसमें भी 2 की पावर m और 5 की पावर n लग रहा है, और इसमें भी 2 की पावर m और 5 की पावर n का प्रसार है। इसका मतलब ये क्या है सर, ये क्या है सर, शांत है। बस हमें दर्शाना है कि शांत है, तो ये शांत हो गई। कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। तो मैं इसको थोड़ा सा रफ कर सकता हूं ऊपर से, भाई नहीं लिखा है तो लिख ले, और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है सर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये लो स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट ले लो आराम से यहां से, पूरा का पूरा। अगर लिख लिया है तो आप लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है, थोड़ा समझना इसको। दशमलव प्रसार की टिप्पणी करो। क्या करनी है, टिप्पणी करनी है दशमलव प्रसार की। तो दशमलव प्रसार की टिप्पणी क्या करनी है, देखो पहला हमें दिया हुआ है 0.120 1200 1200 और ये इनफाइनाइट पॉइंट चलता ही जा रहा है सर, ये तो चलता ही जा रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि सर अशांत। भाई शांत होता तो इसकी आवर्ती रुकती या एक समान तरीके से होती। हमें पता है कि सर शांत की तो आवर्ती रुकेगी या क्या होगी, समान रूप से हमारे पास क्या होगी, रिपीटिंग होगी। सर रिपीटिंग नहीं, शांत की तो क्या होगी, आवर्ती रुक जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगी, अशांत हो गया। पहली बात तो होगी अशांत। दूसरी बात क्या है सर, अनावर्ती है। क्या है, अनावर्ती है। अब अनावर्ती क्यों है, क्योंकि हमारे पास एक समान शब्द की आवर्ती नहीं हो रही है, बार बार एक ही संख्या नहीं आ रही। भाई 25 25 25 क्या आएगी तो हम क्या बोलेंगे, 25 की बार बार आवर्ती हो रही। यहां तो 120 आया, फिर कितना आ गया, क्या कितना आ गया, 1200, फिर 1000, फिर कितना आ गया, 12000 आ गया। कहने का मतलब जो आवर्ती है कोई फिक्स नहीं है, बढ़ती जा रही है सर। कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई पैटर्न ही नहीं है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, अशांत अनावर्ती। अब इसमें देखो दूसरा नंबर क्या दिया हुआ है, तीसरे का 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सर इसकी तो क्या है, शांत है। शांत क्यों है,
क्योंकि सर यहां तक इसको क्लोज कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस प्रकार से ये क्लोज हो गया, कैसा भी पैटर्न आया लेकिन क्लोज हो गया। कौन सा है? शांत का है। और आवर्ती है क्या? सर आवर्ती तो नहीं हो रही, इसमें तो किसी की आवर्ती नहीं हो रही, तो ये तो हमारे पास अनावर्ती का है और शांत है। और कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। कौन सी है? परिमेय। और यहां कौन सी हो जाएगी? अपरिमेय। यहां कौन सी होगी? अपरिमेय। तीसरा मैं बात करता हूं, तीसरा देखो, तीसरा क्या है? 27.1428 भाई इसके ऊपर बार भी है, ध्यान रख, ये गलती से लिखा गया, बार भी है इसके ऊपर, बुक में देख लेना आप, इसमें बार भी है। 27.142857 कहने का मतलब सर ये जो संख्या है ना ये बार बार रिपीट होगी। क्या होगी? बार बार रिपीट होगी। ठीक है, एक तो सर शब्द आ गया आवर्ती हो रही है, ठीक है। दूसरा क्या है? अशांत है सर, क्योंकि शांत तो ये रुक ही नहीं रहा ना, रुकेगा तब होगा ना शांत। तो हम क्या बोलते हैं भाई, बारिश आ गई और पानी क्या है, उफान पे चल रहा है, नदी बह रही है बहुत फास्ट है, हम क्या बोल रहे हैं भाई, शांत नहीं है, बहुत फास्ट आ रहा है ये तो, ठीक है। अब जैसे हम दौड़ते हैं तो सर ये तो शांत नहीं है, ये तो गुस्से वाला हो गया, ये तो बिल्कुल मतलब गुस्सा आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक अगर शब्द बिल्कुल एक लिमिट से होता है तो इसका मतलब वो शांत है। अब यहाँ तो शांति है ही ना, ये तो बार बार दौड़ता जा रहा है, रिपीट करता जा रहा है अपनी स्थिति को, इसका मतलब ये कौन सा है? अशांत है। ठीक है, तो ये हो गया अशांत आवर्ती। और ये हमारे पास कौन सी होगी? परिमेय संख्या। कौन सी होगी? परिमेय संख्या। मैंने क्या बताया था कि एक ही वर्ड, अगर एक ही जो नंबर्स एंड डिजिट्स हैं वो हमारे पास क्या होते हैं? रिपीट होते हैं, तो हमारी कौन सी होगी? परिमेय संख्या। अगर एक सिचुएशन एक पैटर्न में रिपीट नहीं होती है तो इसका मतलब क्या है? अपरिमेय संख्या। सर पैटर्न तो हो सकता है, लेकिन क्या होगा कि हमारे पास जो संख्या है वो रिपीट नहीं होगी, सेम संख्या, तो इसका मतलब अपरिमेय संख्या। लेकिन यहाँ तो परिमेय संख्या क्यों है? क्योंकि ये तो समान रूप से रिपीट हो रही है। ठीक है, तो गाइज आपको समझ में आया, बिल्कुल आसानी से मैंने बताया है। फिर भी अगर कोई आपको प्रॉब्लम है, कोई दिमाग में रह रहा है कंसेप्ट, तो कमेंट कर दो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो ये आपका हो गया 2.4। अब हम बात करेंगे विविध की, तो अपना चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं।